बैक टू फ्यूचर स्टेप्स आईएएस। अब तक हमने कम से कम 7-8 सर्विसेज कंटिन्यू कर लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 4 सर्विसेज: इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस और इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये जो होता है ना आईएएस, इनका फोकस एरिया पता है क्या होता है? मीडिया और पब्लिक रिलेशन। ठीक है, ये मोस्टली उसी में डील करते हैं। इनका वर्क स्टाइल होगा डायनामिक और मीडिया सेंट्रिक। जो गवर्नमेंट के मीडिया चैनल्स होते हैं ना, दे आर एसोसिएटेड विद देम, दे आर एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। ओके, इंडियन पोस्टल सर्विस में क्या होता है? जो इंडिया के पोस्टल ऑपरेशंस होते हैं वो उनको ओवरलुक करते हैं। इनका जो फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, दिस इज़ मोस्टली अ फील्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ठीक है, फील्ड पोस्टिंग भी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बेंच टाइप भी होगा। ठीक है, इसमें आपको किस चीज़ का एक्सपोजर मिलता है? एक तो लॉजिस्टिक मिलता है और फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे काम करती है वो भी पता चलता है। ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू मोस्टली पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये प्योरली, नॉट प्योरली, बट इट इज़ मोस्टली मेजरली डेस्क बेस्ड। ये टेलीकॉम का क्या देखता है? ऑडिट देखता है, फाइनेंस देखता है। इट इज़ रिलेटेड टू दैट। ठीक है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, इसको आरपीएफ जो बोलते हैं, ये ग्रुप ए सर्विसेज होती है। इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। चलो लेट्स जंप टू इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, कहाँ गया? यस, दिस। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसकी पॉसिबल पोस्टिंग क्या होती है? एक तो पीआईबी होता है, दूरदर्शन होता है, एआईआर ऑल इंडिया रेडियो। ये मीडिया विंग्स होती है ना, जो जैसे आरएसटीवी, आई एम नॉट श्योर। जैसे इतना समझ लो कि जो भी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस होती है ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड होती है। दूरदर्शन, पीआईबी, ठीक है, रेडियो। मीडिया विंग्स होता है ना वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में। क्या करना है आपको? एक तो गवर्नमेंट के जो कम्युनिकेशन है उन्हें मैनेज करना है। मीडिया रिलेशंस, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इसका। पब्लिक अवेयरनेस आपको करना है, ठीक है, जिसके आप कैंपेन चलाओगे। प्रेस रिलीज़ आपको करना है। देखो, आपने देखा होगा कोई भी एक बड़ा इवेंट होता है उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ आता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हु वाज द डिग्निटरीज एसोसिएटेड, वो सब चीज़ें। आपको जो सोशल मीडिया होता है ना, आजकल एक नया टर्म आया है, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल या सोशल मीडिया इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ये सब आ गया है। तो जो सरकार का जो सोशल मीडिया हैंडल करता है ना, बस वही है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, हायरार्की देख लेते हैं हम लोग। असिस्टेंट डायरेक्टर आप लोग होगे, उसके बाद डिप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उसके बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। ठीक है, दिस इज़ अ रफ हायरार्की। आई एम स्पेसिफिकली टेलिंग यू। पिछले वीडियो में किसी एक लड़के ने बोल दिया था कि मैम आपने आईएफएस की या आईपीएस की हायरार्की गलत डाल दी है। आई वॉज गिविंग अ रफ हायरार्की इन दैट वीडियो। मैंने आपको कोई सीक्वेंस नहीं दिया था। इस वीडियो में मैं आपको सीक्वेंस दे रही हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में नहीं था। सो जस्ट कंसिडर दैट। ठीक है, इसके प्रोज क्या हो गए? एक तो आपको मीडिया एक्सपोजर होगा, चमकते रहोगे आप न्यूज़ में, मीडिया चैनल में, हर जगह आपका ही चेहरा रहेगा। जर्नलिस्ट के साथ आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, और अच्छा है, क्रिएटिव है थोड़ा और डायनेमिक काइंड ऑफ वर्क है, तो वो सब आप देख लो। इसके कॉन्स क्या है? प्रेशर वर्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वर्किंग आवर्स का आपको कोई भरोसा नहीं है, थोड़े ऑड हो सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि 9 to 5 ही है। ऑड वर्किंग आवर्स या फिर मीडिया डेडलाइंस, इसका कोई भरोसा नहीं आता ना। इवेंट 2-3 बजे तक चल जाए, अब आप थोड़ी बोल सकते हो कि मैं जा रहा हूँ घर। यू हैव टू सिट ना, यू हैव टू एक्ट लाइक एन ऑफिसर, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन पोस्टल सर्विस। दिस विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। ठीक है, इसकी पोस्टल जो सर्कल्स होते हैं ना अक्रॉस इंडिया, मोस्टली जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, जैसे एक दिल्ली हो गया या फिर स्टेट कैपिटल, ठीक है, या मेजर जो सिटीज़ होती है ना, जैसे बॉम्बे ले लो, लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सो आपकी पोस्टिंग वहाँ होती है, आइदर मेजर सिटीज़ और स्टेट कैपिटल्स या फिर हेडक्वार्टर्स लाइक इन दिल्ली। ड्यूटी क्या क्या होगी आपकी? तो पोस्टल जो ऑपरेशन होते हैं उन्हें मैनेज करो, उसका लॉजिस्टिक देखो, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है ना, जो इंडियन पोस्ट करती है, जैसे पोस्टल बैंकिंग हो गया या मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोस्टल नेटवर्क हो गया, आपको वो देखना पड़ता है। ठीक है, हायरार्की देखते हैं एक रफली। एक तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट लगोगे आप,
ठीक है, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल, डायरेक्टर, पोस्ट मास्टर जनरल, उसके बाद चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एंड लास्ट इज द मेंबर ऑफ पोस्टल बोर्ड। ठीक है, दिस इज ऑफ हायरार्की। प्रोज क्या होगा, जो जिन बच्चों को होता है ना कि लीडर बनना है, टीम लीडर बनना है, दिस इज अ गुड जॉब फॉर लीडरशिप। इट गिव्स यू गुड एक्सीलेंस या एक्सपोजर इन लीडरशिप इन मैनेजिंग वास्ट नेटवर्क, क्योंकि दिस इज पोस्टल नेटवर्क, यू नो इट्स थ्रू आउट द इंडिया। वर्क लाइफ बैलेंस इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, वही 9 to 5, नॉट 9 to 5 जॉब, बट वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड। ठीक है, अच्छा, देयर इज स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पोस्टल कोलैबोरेशन। ठीक है, ये एक देख लेना, इसमें थोड़ा बाहर देश जाने का आपको मौका मिल सकता है एंड टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। ओके, कॉन्स क्या है इसका, एक बड़ा कौन है, ये लोगों को यूजुअली पता नहीं होता, शुरुआत में आपको रूरल पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ योर करियर यू कैन गेट रूरल पोस्टिंग। ठीक है, तो वो आप देख लो अपने हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, आपको क्या चाहिए, आपको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए। बाकी मैंने बाकी ऊपर के सर्विसेज में बता ही दिए। अब ये आता है IPANTAFS, इंडियन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड पोस्ट। आपकी पोस्टिंग होगी टेलीकॉम एंड पोस्टल फाइनेंसेस ऑफिस में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जो होते हैं, या कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स होते हैं जो अलग अलग सिटीज़ में होते हैं, जैसे एक दिल्ली में है, एक बैंगलोर में है, एक कोलकाता में है, तो ऐसे होगा। ठीक है, ड्यूटी क्या होगी आपकी, एक तो आपको अकाउंट मैनेज करना है। ठीक है, अकाउंट, दूसरा आपको ऑडिट देखना है, तीसरा आपको बजटिंग देखना है फॉर टेलीकॉम एंड पोस्टल सर्विसेज, और एक आपको ना एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो होता है ना, जिसको USOF भी कहते हैं, उसको जो एक्सपांड करना है या उसको कैसे हैंडल करना है, आप उसमें भी काम करोगे, आपको उसका भी एक अच्छा एक्सपोजर आएगा। हायरार्की हम देखेंगे, एक असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद आप डेप्यूटी कंट्रोलर बनते हो, फिर जॉइंट कंट्रोलर बनते हो, सीनियर डेप्यूटी कंट्रोलर, प्रिंसिपल कंट्रोलर, मेंबर ऑफ सम फाइनेंस। दीज आर प्योरली रफ। ठीक है, ये नहीं है कि इसके बाद यही बनोगे वही बनोगे, वो सब नहीं है। मैं आपको वेरियस पोस्ट बता रही हूँ जिस पे आप, अगर डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर ऑफ योर करियर, आप ये पॉसिबल पोस्टिंग्स लोगे। ठीक है, तो फिर कोई कमेंट मत कर देना अरे मैम गलत है हायरार्की। ठीक है, हायरार्की नहीं देखनी है, सिलेक्शन देखना है पहले। हायरार्की वो अपने आप होती रहेगी, आप आराम से 3-4 साल बाद काम करो ना करो, पोस्टिंग आपको प्रमोशन मिलता ही रहेगा, इसलिए UPSC है। आप बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। प्रोज क्या है, आपको जो टेलीकॉम फाइनेंस है ना, आप उसमें एक्सीलेंट हो जाओगे, क्योंकि एक तो आपको ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर सर्विस फील्ड एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल जो एक्सपांशन है उसमें आप काफ़ी इंडिया का जो डिजिटल फुटप्रिंट है, आप उसको बड़ा, फुटप्रिंट नहीं कहूँगी, सॉरी, डिजिटल एक्सपांड आप कर सकते हो। तीसरा फील्ड वर्क है, वो लिमिटेड है, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड है। कॉन्स क्या है, पब्लिक इंटरेक्शन तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, क्योंकि आप अकाउंट्स देख रहे हो। फाइनेंशियल ऑडिट कैन बी हेक्टिक, और रिपीटेटिव फाइनेंशियल ऑडिट्स हो सकते हैं, सो दिस कैन बी अ लिटिल हेक्टिक। ओके, ये है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको RPF हम कहते हैं ना। अच्छा, ये किस में आएगी बताओ, डिफेंस में या रेलवे में? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आती है। जो पोस्टिंग कैसी होती है एक्सक्यूज मी, पोस्टिंग होगी एक तो आपकी जोनल या डिविजनल हेडक्वार्टर, या रेलवे बोर्ड्स होते हैं ना, जैसे एक दिल्ली में है। ठीक है, या मेजर रेलवे हब होते हैं, कहाँ है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, लखनऊ में है, वहाँ आपकी पॉसिबल पोस्टिंग्स होगी। आपको क्या करना है इसमें, ओके पॉसिबल पोस्टिंग मैंने बोला, एक तो जोनल रेलवे में होगी, डिविजनल हेडक्वार्टर में होगी, या अगर कोई स्पेशल यूनिट है, जैसे रेलवे RPF का स्पेशल यूनिट्स होता है, जैसे कोई होता है एक एंटी टेरर यूनिट या इंटेलिजेंस विंग होती है, आपकी पॉसिबल पोस्टिंग वहाँ होगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत। आपका काम क्या है इसमें, आपको एक तो देखना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और प्रॉपर्टी। ठीक है, क्राइम्स जो होते हैं जैसे थेफ्ट, वैंडलिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, जो ट्रेन्स में जो पॉसिबल है उसको आपको रोकना है। क्राउड कंट्रोल करना है, जैसे छठ के टाइम देखो बिहार की रेलवे लाइंस आर वेरी हेक्टिक, आपकी टिकट कंफर्म हो ना हो, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट द क्राउड इज़ ह्यूज। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में, फेस्टिवल की सिचुएशन में, या पॉलिटिकल मूवमेंट, या कोई भी इंस्टेंसेस में आपको क्राउड मैनेज करना है, कोऑर्डिनेट करना है विथ लोकल पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसी या डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम।
ठीक है। कभी कभी आपको स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जैसे कोई वीआईपी अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, वीआईपी का मूवमेंट हो रहा है या सेंसिटिव रेलवे रूट है, आपको वो सब भी ओवरलुक करना पड़ेगा। ठीक है। हायरार्की क्या होगी? सिंस दिस इज अ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फोर्स, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, ये एंट्री लेवल की पोस्ट है। उसके बाद डिप्यूटी सिक्योरिटी कमिश्नर, सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, आईजी आप बनते हो। आईजी कौन? वही इंस्पेक्टर जनरल, बट दिस इज नॉट ऑफ पुलिस सर्विस, दिस इज ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है। उसके बाद एडीजी बनोगे और डीजी, सेम एज इन द आईपीएस सर्विस, बट this is not related with the local police, it is related with the railway. And this DG, Director General of Railway Protection Force, this is the highest post which you can get under this service. Okay. Pros देखते हैं कुछ। Uniformed service है, you look like one of the paramilitary forces with command, authority and respect. Secondly, work काफ़ी dynamic है। ठीक है। Leadership role आपको मिलेगी, field work है, purely field work, you'll be on the ground and working अमंग द पीपल। डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है कभी कभी CAPF के साथ या फिर UN पीस कीपिंग मिशंस के साथ, वो होता है ना। ठीक है। रिमेंबर दिस। अच्छा, व्हाट आर द कॉन्स? नॉट जस्ट लाइक IPS, देयर आर सर्टन रिस्क फैक्टर्स। फिजिकल रिस्क हो सकता है एंटी क्राइम ऑपरेशंस करते टाइम या क्राउड मैनेजमेंट के टाइम। वर्किंग आवर्स आर एक्सट्रीमली ऑड। ठीक है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और स्ट्रेसफुल वर्क कल्चर। ठीक है। सो दीज आर सर्टन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दीज सर्विसेज। बाकी सर्विसेज हम कोशिश करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। आई ट्राई टू समराइज देम इन ब्रीफ। आई होप अंटिल देन यू आर क्लियर। काफ़ी सर्विसेज के बारे में आपको थोड़ा तो बहुत नॉलेज और क्लैरिटी आ गई होगी। चूज वाइजली वेल फिलिंग योर डाक। ठीक है। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।